नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश का मान बढ़ाने वाली और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बुरी तरह लताड़ा है। इसके साथ ही विजय शाह की माफी को भी सुप्रीम कोर्ट ने मगरमच्छ के आंसू बताते हुए माफीनामा खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी सुनवाई के दौरान कहा है वो बीजेपी के लिए भी बड़ी नसीहत है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के बाद 19 मई को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसने बीजेपी मंत्री की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी को भी सवालों के घेरे में ला दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करने का भी आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप अनुभवी राजनेता हैं, आपको समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। ये सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें बहुत जिम्मेदारी होने की जरूरत है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने विजय शाह की माफी को साफ तौर पर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये कैसी माफी है। दरअसल विजय शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने माफी मांग ली है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कैसी माफी है। सूर्यकांत ने उनकी माफी को अशिष्ट टिप्पणी बताते हुए उनकी आलोचना की और कहा कि किसी को समझदारी और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा है कि वो माफी कहाँ है, वो माफी क्या है, आपने किस तरह की माफी मांगी है। माफी का कुछ मतलब होता है। कभी कभी लोग कार्रवाई से बचने के लिए विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपकी माफी किस तरह की है? सूर्यकांत ने कहा कि आप ये धारणा देना चाहते हैं कि अदालत ने आपसे माफी मांगने को कहा था। अब तक आपको अपनी अभद्र टिप्पणियों पर ईमानदारी से माफी मांगने से किसने रोका है? इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से ये भी पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई और पुलिस से मामले की स्थिति के बारे में भी पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एसआईटी बना रहे हैं, इसमें 3 आईपीएस होंगे जो एमपी के बाहर के होंगे। हम मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे, जो बोला है उसका परिणाम भुगतना ही होगा। एसआईटी में 3 आईपीएस में 1 महिला अफसर होगी। एसआईटी मंगलवार 10 बजे तक गठित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने विजय शाह से यह भी कहा है कि आपने क्या कहा और क्या माफी, उसके वीडियो दिखाइए। हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे माफी मांगी है। कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम जानना चाहते हैं। कोर्ट ने विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से भी कहा कि हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए। आप पहले गलती करते हैं और फिर कोर्ट चले आते हैं। आप जिम्मेदार राजनेता हैं, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है। इतना ही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने आगे ये भी कहा है कि हमें यहाँ वीडियो चलाना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए एक भावनात्मक समय है और आपको जिम्मेदार होना चाहिए। हमें सेना पर गर्व है और वो अग्रिम मोर्चे पर है। कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार है और मंत्री को उचित माफी मांगकर या माफी के साथ खेद व्यक्त करके खुद को सही साबित करना चाहिए था। हम एक ऐसा देश हैं जो कानून के शासन का पालन करता है और ये उच्चतम से निम्नतम स्तर तक के लिए समान है। इतना ही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा है कि आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां की हैं वो पूरी तरह से बिना सोचे समझे की गई हैं। आपको ईमानदारी से माफी मांगने से किसने रोका? हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है। हम कानून के अनुसार इससे निपटना जानते हैं। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा है कि आपकी माफी हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी इसे खारिज करते हैं।
ये केवल कानूनी दायित्व से बचने के लिए है। हमने आपकी माफी को अस्वीकार कर दिया है। आपने कहा है कि अगर किसी को चोट लगी है, आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान सामने आया था, उससे पूरा देश गुस्से में था। इस मामले में विजय शाह के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी और उसी बीच में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी विजय शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। यहां तक उनका इस्तीफा तक मांगा गया था। इतना ही नहीं, बेंच ने राज्य सरकार से भी साफ तौर पर पूछा है कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने कहा कि आपने क्या किया। जब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और आपकी एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा, तो आपने क्या किया? क्या ये जांच की गई है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता है? लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होगी। हाईकोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने सोचा कि स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। आपको अब तक कुछ और करना चाहिए था। बेंच ने यह भी कहा है कि वो मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर रही हैं। एसआईटी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे जो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होंगे, यानी बाहर से होंगे। बेंच ने मौखिक रूप से यह भी कहा है कि वो करीबी नजर भी रखेगी, हालांकि जांच की निगरानी नहीं करेगी। इससे पहले आपको बता दें कि 15 मई को जब वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा शाह की तरफ से इस मामले का उल्लेख कोर्ट में किया गया था, तो सीजेआई BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सीजेआई ने कहा था कि ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे स्तर को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। एक मंत्री द्वारा कहे गए हर वाक्य को जिम्मेदारी के साथ कहना होता है। मखीजा ने जोर देकर यह भी कहा था कि शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और उनके बयान को गलत समझा गया है, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि शाह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जहां उस दिन भी मामला सूचीबद्ध था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है, तो विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेरा है। दरअसल मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बयान को लेकर जमकर फटकार लगाई, तो एक बार ये फिर मामला सुर्खियों में आ गया और बीजेपी पर भी सवाल उठने लगे। वहीं अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि विजय शाह का कृत्य माफी योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही है, पूरा देश और प्रदेश भी यही कह रहा है। इतना ही नहीं, सिंघार आगे कहते हैं कि सरकार को तत्काल विजय शाह से इस्तीफा लेना चाहिए। उमंग सिंघार का कहना है कि भाजपा अपने अन्य विधायकों और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करती है, लेकिन इतने दिन बीत जाने पर भी विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यपाल महामहिम है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। अगर कोई आम व्यक्ति ऐसा कृत्य करता तो उसके ऊपर इतने केस बन जाते कि वो अपनी अभिव्यक्ति दोबारा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उमंग सिंघार ने एक्स पर भी पोस्ट किया है और लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह के बयान को अयोग्य मानकर अपने फैसले सुनाए, मगर भाजपा अब भी इसे योग्य मानती है और तभी अब तक मौन है। पूरा देश उस बयान की निंदा कर रहा है, लेकिन भाजपा फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने और हाई कोर्ट के एफआईआर करने के आदेश के बाद भी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। इस्तीफा ना लेना ये बता रहा है कि विजय शाह का ये बयान, ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीछे से मौन स्वीकृति है। भाजपा दबाव और प्रभाव से दिखाना चाहती है कि हमने जो किया वो सही है। अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र की स्थिति में हो गई है, जो सैया पर पड़ी करा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई नहीं दिखती, जन भावनाओं से उनका संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदना से दूर है। अदालत ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं, जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी होगी, लेकिन खास बात यह भी है कि इस एसआईटी में तीनों आईपीएस अधिकारी एमपी से बाहर के होंगे। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर एमपी के होते तो शायद कुछ साठगांठ की जो व्यवस्था है वो हो सकती थी, लेकिन एमपी के बाहर के हैं, तो इस पूरे मामले की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है और एसआईटी अपने रिपोर्ट में क्या कुछ बताती है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और क्या एक्शन होता है विजय शाह पर, यह देखना काफी ज्यादा अहम होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।